शेख रशीद साहब को कल तकरीबन 7:30 से कहीं 8 बजे के दौरान समा टीवी के दफ्तर लाया गया, जो लाहौर में समा का हेडक्वार्टर है। और वहाँ पर उनको लाने वाले एजेंसियों के लोग जो सादा कपड़ों में थे। आपको पता है शेख रशीद साहब का गिरबान फटा हुआ था, उनके बटन टूटे हुए थे और उनको लोगों ने इर्द गिर्द से पकड़ रखा था और वो घसीटते हुए दफ्तर के अंदर लेके आए। और एक बंदे ने शेख रशीद साहब का कॉलर पीछे से यूं पकड़ा हुआ था और वो यूं पुश करते हुए उनको अंदर ला रहे थे। उनको अंदर लाए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम से शोर मच गया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है एक न्यूज़ चैनल का वो दफ्तर है, वहाँ पे बहुत स्टाफ होता है, लोग देखने लग गए सर उठा उठा के आके कि ये क्या हो रहा है। तो जब वो शोर मच गया तो फिर समा टीवी की मैनेजमेंट ने फौरी तौर पे इंटरवीन किया और अलीम खान साहब जो समा टीवी के ओनर और चेयरमैन हैं, उनके दफ्तर में शेख रशीद साहब को घसीट के ले जाया गया। और अलीम खान जो कि मुल्क में मौजूद नहीं है, तो मुल्क में मौजूद नहीं है या एटलीस्ट कम से कम उस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थे। मुल्क में मौजूदगी का शायद मैं सॉरी गलत कह गया, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद नहीं थे। उनके दफ्तर में जाके बिठाया गया। ज़राए बताते हैं कि वहाँ पर जब शेख रशीद साहब को बिठाया गया और जब बिठाया गया तो उस दौरान भी एक शख्स उनकी बदस्तूर कॉलर को पकड़ के पीछे खड़ा हुआ था और एक बंदा शेख रशीद साहब के दाएं तरफ और एक शेख रशीद साहब के बाएं तरफ खड़ा हुआ था। शेख रशीद साहब को शदीद पसीना आ रहा था, मुंह लाल था और आपको मालूम है शेख रशीद साहब विग लगाते हैं, तो उनकी विग भी थोड़ी सी उखड़ के साइड पर हुई हुई थी। और उस दौरान फिर ज़रा ये बताते हैं कि मुनीफ फारूक साहब को भी चेयरमैन के दफ्तर में बुलवा लिया गया, वो भी आके बैठ गए। और ज़रा ये बताते हैं कि वो भी थोड़े से ज़रा हैरत में थे कि शेख रशीद साहब को किस हुलिये में दफ्तर लाया गया। और ज़रा ये कहते हैं कि शेख रशीद साहब की आंखों में आंसू थे। और उस दौरान ज़रा ये बताते हैं कि शेख रशीद साहब के आगे एक कागज़ रखा गया और उन्हें कहा गया कि आपने ये इंटरव्यू में बोलना होगा मुबैना तौर पे। मुनीफ फारूक साहब को भी ज़रा ये बताते हैं कि एक कागज़ दिया गया कि आपने ये पूछना होगा। ज़रा ये बताते हैं कि जब शेख रशीद साहब वो मुबैना कागज़ पढ़ रहे थे तो उसमें कुछ बातें इमरान खान साहब के बारे में बिलो द बेल्ट भी थी। तो शेख रशीद साहब ने कहा कि मैं ये बातें नहीं कहूँगा। आपको पता है क्या हुआ इसके रद्द-ए-अमल में? शेख रशीद साहब के मुंह पर वो जो एजेंसी के लोग थे उन्होंने थप्पड़ मारा और कमरे में मौजूद ज़राए बताते हैं कि तमाम लोग एक लम्हे के लिए सकते में आ गए कि ये क्या उन्होंने देखा है। कैन यू इमेजिन एक शख्स जो 8 दफ़ा कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ हो, मुतादिद वफाकी वजारतों में वो बतौर वज़ीर सर्व कर चुका हो, 73 साल उसकी उम्र है। आप इट्स अ पब्लिक प्लेस ना, जब आप बहुत से लोगों में उनको लेके बैठे हुए हैं,